हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये दोनों चीज़ एक ही वीडियो में हम लोग सीखेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लास्ट में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इस पर कॉमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एलसीएम। एलसीएम हम लोग सबसे पहले समझेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी का दूसरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका डिफिनेशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए। मतलब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या वो सभी नंबर से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे एलसीएम। इंग्लिश में भी है द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। तो एलसीएम में जो हम लोग डिवीज़न करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं, तो प्राइम नंबर से करते हैं, सबसे छोटा से, फिर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा जाते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 आता है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इसी तरह करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एलसीएम हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ बनाते हैं और समझते हैं कि एलसीएम आखिर निकलता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह करके एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे 12 और 18 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, 12 एंड 18 का। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर मतलब अभाज्य नंबर को देखेंगे। अभाज्य संख्या वैसे कहते हैं जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, वह या तो वह खुद हो या 1 हो। इसके अलावा उस मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसका नहीं होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर इसका नहीं होगा। वैसे ही नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। तो हम लोग पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नहीं होता तो 3 से करते, 3 से नहीं होता तो 5 से करते। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, प्राइम नंबर से ही हम लोग डिवीज़न करते हैं। तो इस तरह करके लाइन खींचा, एक इस तरह खींचा। अब 2 यहाँ पे लिखे, ये 2 प्राइम नंबर है। तो 2 से पहले 12 को डिवीज़न करेंगे, मतलब भाग देंगे। 2 के 12 में 12 कितने टाइम में, कितने बार में आता है, 6 बार में। फिर उसी तरह 2 के 12 में 18 कितने बार में आता है, 9 बार में। फिर हम लोग चेक करेंगे ये दोनों 2 के टेबल में आता है या नहीं। 6 तो आता है पर 9 नहीं आता, लेकिन 6 तो आता है ना, इसलिए पहले हम लोग इसको 2 से करेंगे 6 के लिए। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में। 9 नहीं आता है तो 9 को ज्यों का तो लिख देंगे। उसके बाद 2 के बाद क्या है, 3, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप 2 के टेबल से ये नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 के पास आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 3 एक बार में, और 9 3 बार में। दोस्तों, लास्ट में देखेंगे अभाज्य नंबर आ गया, 1 को छोड़कर लास्ट में देखेंगे अभाज्य नंबर आ गया, तो वहीं पे रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर इस सारे को हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना इसको करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 गुना 1 करेंगे तो 36। इसका मतलब है 12 और 18 का एलसीएम हमारा क्या गया, 36। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। सवाल दिया था 12 एवं 18 का एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले इस तरह हमने एक लकीर खींचा, फिर 12 और 18 को लिखा। ये दोनों 2 के टेबल में आता है, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से ही हम लोग डिवीज़न करते हैं। तो एक बार पहले 2 से किया, 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है, और 18 9 बार में आता है। फिर हम लोग देखेंगे कि 2 से जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जाता तो आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ 6 है 6 है, तो ये 2 के पारा से जा रहा है, 2 के टेबल से जा रहा है। तो 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, ये लिख दिए, और 9 को जो का तो लिख दिए। फिर दोनों को देखेंगे 3 और 9, ये दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, फिर हम लोग 3 से कर दिए। लास्ट में देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, मतलब अभाज्य नंबर आ गया। यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे और इनटू कर देंगे। इनटू करने के बाद जो भी नंबर आता है उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है मोसो। मोसो मतलब होता है महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है क्या, सबसे अधिक। लार्जेस्ट जिसको बोलते हो अधिकतम। सामान्य
गुणांक, कॉमन फैक्टर। इसी का दूसरा नाम है हाईएस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडेड। यहाँ पे डिवाइडेड पे गौर कीजिएगा, एचसीएफ पे हम लोग का क्या काम पड़ता है, डिवाइड का डिफिनेशन पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। कट जाए और काट दे में अंतर है। काट दे मतलब वो कोई भी नंबर आएगा वो सारे को क्या कर देगा, पूरी तरीक़ा से काट देगा, विभाजित कर देगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं द लार्जेस्ट नंबर डैट इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 12 एवं 18 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे, गौर करने डिवाइड पे, तो मतलब छोटे को बड़े में डिवाइड कर देना है। यहाँ 12 है, 18 है, इसको डिवाइड कर दो। वन टाइम में जाएगा, एक बार में जाएगा 12। यहाँ हम लोग माइनस करते हैं, 18 माइनस 12 क्या आएगा, 6। फिर करेंगे एक बार, 2 बार में ये कर, रिमाइंडर क्या है हम लोग का 0। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर है, यहाँ पे कुछ भी हो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। समझिए, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 6। यही आंसर। इसका मतलब है 6 जो है ये 12 को भी भाग कर देगा पूरी तरीक़ा से और 18 को भी विभाजित कर देगा पूरी तरीक़ा से। उसी को बोलते हैं एचसीएफ। समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे जैसे 2-2 करके बनाए, अब एक बार 3-3 करके बनाता हूँ, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ 3-3 करके 12, 24, 6, 3 नंबर लिया। अब उसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो उसी तरह करेंगे आराम से। तीनों को लिख देंगे पहले, 12, 24, 36। आप लोग को क्या बोला था, प्राइम नंबर से स्टार्ट करना। तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। तो सबसे पहले देखेंगे ये 2 के टेबल में तीनों आता है कि नहीं। तो ये 2 के टेबल में हो जाएगा। 2 के टेबल में 12, 6 टाइम में, ये 12 बार में और ये 18 बार में। फिर 2 से करेंगे, ये 3 बार में, ये 6 बार में, ये 9 बार में। एक बार और 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 आता है 2 के टेबल में। जब तक पूरा नंबर ख़त्म नहीं हो जाए तब तक करते रहेंगे। तो 2 बार में करेंगे। 3 को जो का तो लिख देंगे क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता है। 6 आता है 3 बार में और 9 भी नहीं आता, तो जो का तो लिख देंगे। अब देखो 2 से कोई नहीं जा रहा है, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3। तो अब हम लोग 3 से करेंगे। तो ये 1 टाइम में, ये 1 टाइम में, यहाँ 3। जैसे ही लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए वैसे रुक जाएंगे। अब इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इस सब को क्या कर दो, इंटू कर दो। तो 2 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 1। तो 1 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 को छोड़ ही दो। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12 की 2, हाथ में 4, 1, 3 दूनी 6, 1, 7। ठीक, यही ना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुना 3 करेंगे तो 72। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, ये तीनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा, 72। मतलब 72 जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा और 36 से भी हो जाएगा। एलसीएम का मतलब यही होता है। अब हम फाइंड करते हैं, इसी तीनों का क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब हम लोग इसका ये तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो क्या बोले थे, जो मतलब छोटा है उसको बड़े से डिवाइड कर दो। एचसीएफ का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पे छोटा कौन है, 12। इसको 24 में हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं, कर दो। 2 टाइम में ये गया, क्या आया, खत्म, कुछ नहीं आया। जैसे ही यहाँ रिमाइंडर 0 है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ इसका 12 हो गया। अब जो एचसीएफ आया उसको इसके साथ कर दो। तो ये कितने बार में गया, 3 बार में, 36, ये कट गया। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो गया, 12। यही था दोस्तों आंसर। मतलब 12 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर देगा 1 टाइम में, 24 को भी कर देगा और 36 को भी कर देगा। मतलब ये काट दे, आपको बोले थे ना डिफिनेशन में, ये काट देगा। तो ये 12 को भी, 24 को भी, 36 को भी। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसे ही वीडियो मैथ के वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।